हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, करेंगे आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट, जो क्या है हमारे पास डेरिवेटिव या मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। आपको पता, मैंने बताया था कि सारे क्या है हमारे पास टॉपिक कंटिन्यूसली चलेंगे। तो पहले लिमिट किया था हमने, उसके बाद कंटिन्यूसली किया, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी किया था। अब डिफरेंशिएबिलिटी के बाद मैंने कहा था कि डेरिवेटिव करना हमने। तो डेरिवेटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेथड और डिफरेंशिएशन के। मैंने कहा था कि कुछ क्या होते हैं हमारे पास, फंक्शन होते हैं जो क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंशिएबल हो जाते हैं, जिसकी डेरिवेशन हो जाती है। तो जिसकी डेरिवेटिव हो सकता है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा, जिसकी डेरिवेटिव नहीं हो सकता तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही होता है। तो वही जो हमारे पास हो सकते हैं तो उसका कोई ना कोई फिर मेथड होगा। तो उस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये चीज़ थी हमारे पास, ये हमारे पास रिटर्न में आ भी सकता है इस तरह से लिख के 1 मार्क में। तो इसको समझ के चलना है आपने कि फ़र्क क्या होता है थोड़ा सा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है। तो आइए अब समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बोर्ड पे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सारे के सारे फार्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। और आई थिंक कि सभी ने मोस्टली, चाहे किसी ने साइंस भी रखा या कुछ भी रखा, तो मैथ्स तो किसी ने किया ही होता है क्योंकि मैथ्स के कंपलसरी होता है सब में। तो ये फार्मूले सबको पता होगा, 12th में भी होते हैं ये फार्मूले। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, सारे फार्मूले तो वो करके चलेंगे अभी हम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर एन है। तो कह रहे कि उसकी अगर हमने डेरिवेटिव करनी है तो क्या आ जाता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मीन्स की जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है और पावर में क्या हो जाता है, वन एक माइनस हो जाता है, -1। ठीक है। अब मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए सही से। तो मान लो हमारे पास क्या दिया है, टू। तो क्या हमारे पास, मान लो अगर दिया है 2x का स्क्वेयर। अगर 2x का स्क्वेयर दिया तो उसने क्या बोला, x की पावर n। अब n की जगह क्या है हमारे पास 2 है। तो पावर क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है और ऊपर क्या हो जाएगा, पावर में माइनस। तो अगर 2 नीचे आ गए तो जो नीचे आ गए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। x की पावर ऊपर -1 होना है तो 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, तो 4x। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। तो इस तरह से सिंपल सी चीज़ें होती हैं। आई होप सबको पता भी होगा। किसी को नहीं पता है तो फिर मैं आपको करवा दूंगा, नहीं तो सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया, तो आई होप सबको पता ही होगा क्योंकि जो 12th में भी आते हैं। तो 12th में अगर आती है तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो समझाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो फार्मूले हैं कुछ ज़्यादा करने वाले, तो मैं एक बार रीड आउट करवा रहा हूँ क्योंकि आप कोई बोलो ना फिर कि हमें सिलेबस में से करवाया नहीं। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। और जो डेरिवेटिव वाले सारे फार्मूले तो आई थिंक 5-10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं जाएगी वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड जो दिया है, एफ एक्स दिया है हमारे पास ए की पावर एक्स। अब जहाँ पे क्या दिया था, एक्स की पावर में इसकी वेरिएबल की पावर। एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स होता है हमारे पास वेरिएबल। अगर वेरिएबल की पावर दिया है तो इस तरह से होता है। अगर ये क्या दिया, ए की पावर एक्स मीन्स की ए क्या होता है हमारे पास, तो ए हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है। तो कॉन्स्टेंट की पावर अगर एक्स दी है हमारे पास तो वहाँ क्या हो जाता है, जो कॉन्स्टेंट की पावर दी है वो तो सेम ही रहा, साथ में क्या आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ ए आ गया। ठीक है। तो साथ में अगर हमारे पास लॉग ऑफ ए आ गया तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसकी डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब थर्ड क्या दिया हमारे पास, थर्ड दिया लॉग एक्स की। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन दिया 1/x, तो जो याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, लॉग एक्स के बाद दिया है हमारे पास लॉग एक्स की क्या होगी, 1/x। और लॉग ए नीचे था तो लॉग ए नीचे रहा क्योंकि वो कांस्टेंट चीज़ है। तो कांस्टेंट की हमारे पास पता है डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, लेकिन लॉग ए है तो वो लॉग की हमारे पास डिफ्रेंशिएशन लॉग वाली रहती है। तो इसलिए क्या हो गया, लॉग ए नीचे वैसे ही रहा, लॉग एक्स की क्या होगी 1/x। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गया फार्मूला। इसके बाद जो टिग्नोमेट्री की इसकी डिफ्रेंशिएशन है तो ये ज़्यादा नहीं एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ आपको। तो डिफ्रेंशिएशन जितनी भी है, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन टिग्नोमेट्रिक की है ना जो, तो वो हमने करनी है। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक में जो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारा सभी जगह पे यूज़ होना है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन और काफ़ी जगह इसका यूज़ हो जाता है, तो कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर देते हैं वो। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने अलग से इसकी वीडियो भी बनाई है, वहाँ भी डिटेल में समझाया हुआ है। तो क्या है, साइन एक्स की क्या दी है, कोज एक्स है। कोज की हमारे पास माइनस साइन एक्स है। सेक की क्या दी है, सेक एक्स एंड टेन एक्स। और कोसेक की क्या दी है, माइनस कोसेक है कोट एक्स। टेन एक्स की दी है सेक की स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स की दी है माइनस कोसेक की स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें से बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है मेन की, कई जगह हमारे पास माइनस है कई जगह नहीं है। तो आपने याद क्या रखना, जो भी हमारे पास सी से स्टार्ट हो रही है, को से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोज कोसेक कोट तीनों क्या हो रहे हैं, को से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी को से स्टार्ट हो रहे हैं उन तीनों के साथ क्या लगा हुआ है, देखो माइनस लगा हुआ है। तो माइनस का साइन एक्स है, माइनस का कोसेक का कोट एक्स है, और माइनस का कोसेकंड का स्क्वायर एक्स है।
तो जो तीनों के साथ है इधर हमारे पास दोनों बाकी तीन जो बच गए हमारे पास, तो उसके साथ तीनों के साथ क्या है, पॉजिटिव में आंसर है। तो ये पॉजिटिव है हमारे पास, इधर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या है, को वाली फॉर्म के साथ हो रहे हैं। तो आई होप ऐसे समझ में हो जाएगा। अगर सीधा आपको याद रहता तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं रहता तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। अब इसके कुछ रूल है। रूल का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे ऑपरेशन ही लगा लो तो कि उसकी प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, तो डिफरेंशिएशन कब होती है, तब। तो कह रहे हैं कि अगर दो फंक्शन को ऐड किया हुआ, अब ऐड का मतलब क्या है कि दो फंक्शन अलग अलग हमारे पास अलग अलग करके उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि कोई फंक्शन है, मान लो डी, डिफरेंशिएशन करनी है, डी डी का मतलब डिफरेंशिएशन किसके साथ करनी है, तो एफ प्लस जी दिया ना, जहाँ पे मान लो अकेला एफ फंक्शन एफ दिया है, उसकी करनी है हमने डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू किसके करनी है, तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करनी है हमने एक्स के साथ। तो उस समय क्या होगा, फंक्शन में हमारे पास एक्स होगा तो हमने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, अगर वाई होगा, जेड होगा, जो भी फंक्शन में दिया होगा तो उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम करेंगे सारा का सारा। अब इसमें क्या दिया है, दो फंक्शन दिया, उनका एडिशन दिया है, तो दो फंक्शन का एडिशन का हमने करनी है डिफरेंशिएशन। तो बाहर आ गया डिफरेंशिएशन डी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, मीन्स की जो फंक्शन एफ होगा उसमें भी एक्स होगा और जी होगा उसमें भी एक्स होगा। अब इसमें अगर y है तो y की डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y नहीं कर रहे, लेकिन y वेरिएबल है, तो फिर हमने क्या करना है, y को उस समय कांस्टेंट की तरह हमने मान के चलना है, हमने सिर्फ x को देखना है। अगर हमारे पास इस तरह से दिया होता तो क्या कह रहे हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कि f ऑफ x मीन्स की अलग से डिफरेंशिएशन और g ऑफ x अलग से डिफरेंशिएशन, दोनों की अलग से। अब इसकी मैं एग्जांपल समझा देता हूँ तो आपको आसानी से, इधर दिया है हमारे पास x का क्यूब, अब ये मान लो हमारे पास एफ एक्स है और ये हमारे पास जी एक्स है, जैसे एफ प्लस जी जहाँ दिया हुआ था, तो एफ और जी है तो इसको क्या कर अलग अलग से कर सकता है, तो मीन्स की क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसकी करेंगे अलग से, इसकी करेंगे अलग से। तो टू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हुई, ऊपर पावर वन ना, अगर कुछ नहीं है तो वन ना, वन नीचे आया तो मल्टीप्लाई करने पर टू ही रहा, कोई फर्क नहीं। फिर ऊपर माइनस करेंगे तो माइनस वन किया तो पावर जीरो, तो किसी की पावर जीरो तो वन रह जाता है, तो क्या होगा अकेला टू, क्योंकि एक्स की पावर जीरो क्या होगा वन, तो बच गया हमारे पास टू। अगर आपको सीधा याद रहता तो सीधा ज़्यादा बेटर है, सीधा आप याद रखने की कोशिश करो, वो प्रैक्टिस के साथ होगा अगर आपको अभी नहीं पता है तो टू हो गया। इधर क्या हो गया, थ्री पावर नीचे आ गई, ऊपर पावर में माइनस कर देंगे तो एक्स का स्क्वेयर, तो ये हमारे पास बन गया डिफरेंशिएशन इसकी, ये हमारे पास आंसर है पूरी पूरी डिफरेंशिएशन का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिया है रूल ऑफ कांस्टेंट, तो मैंने रूल कहना था, रूल ऑफ कांस्टेंट क्या कि कांस्टेंट हमारे पास कहा है कि अब हमारे पास किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, तो मैंने कहा कि अकेला कांस्टेंट मान लो टू की डिफरेंशिएशन करनी है तो वो जीरो है, टू की डिफरेंशिएशन जीरो है, लेकिन अगर हमारे पास टू एक्स आ गया तो हम ये नहीं देखेंगे कि टू की डिफरेंशिएशन जीरो, तो सारा जीरो हो गया। फिर हमने कांस्टेंट को कह रहे हैं कि बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को हमने मान लो बाहर निकाल लिया, एक्स को ब्रैकेट में रख लिया, अब एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो वन होगी, तो एक्स की डिफरेंशिएशन वन। तो इसी तरह से कह रहे हैं के मान लो कांस्टेंट और फंक्शन है एफ एक्स, तो के कह रहे हैं बाहर निकल गया हमारे पास और फंक्शन के साथ हमने क्या कर दी, उसकी डिफरेंशिएशन कर दी है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि हम इसको कर सकते हैं। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल हो गया। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई होता है जैसे, वो रूल हो गया। प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट में क्या है कि जू दिया होगा जहाँ और वी दिया होगा, अब एफ एक्स है मोस्टली आपने जू और वी की फॉर्म में किया होगा तो वही कर सकते हो, जू डिफरेंशिएशन वी की प्लस वी डिफरेंशिएशन यू की, तो मीन्स कि एक की डिफरेंट करनी है दूसरे को छोड़ देना, जब दूसरे की तो पहले को छोड़ देना है। अब इसमें क्या है, ये तो दो का है, अब एग्जाम में आपको तीन का भी आ सकता है। अगर तीन का आ गया ना, मान लो आ गया यू वी और डब्ल्यू, तो क्या करोगे, यू की डिफरेंशिएशन और ये दोनों ऐसे रहेंगे, फिर v की डिफरेंशिएशन और ये दोनों ऐसे रहेंगे, फिर w की डिफरेंशिएशन और ये दोनों ऐसे रहेंगे। तो इस तरह से हमने करना है, एक की डिफरेंशिएशन करनी है, बाकी तीनों के तीनों उसी तरह रहने देने हैं। इसके बाद क्या है, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है कि हमारे पास क्वोशंट यू अपॉन वी कर सकते हो, मैंने एफ एक्स और जी एक्स की फॉर्म में दिया है, क्योंकि जू और वी क्या होता है हमारे पास एक फंक्शन की तरह होता है, तो एग्जाम में आपको फंक्शन की फॉर्म में आएगा, वहाँ पे आपको फार्मूला नहीं दिया होगा कि ये जू है या वी है, वहाँ तो फंक्शन ही लिखा होगा ना, तो इसलिए मैंने फंक्शन की फॉर्म में दिया है। अदरवाइज आपको जो दिया होगा आपने पढ़ा होगा तो इस तरह से पढ़ा होगा, जू अपॉन वी की फॉर्म में, तो वो भी कोई सेम है, वैसे फ़र्क कोई नहीं है। वी की जगह हमने जी एक्स किया, जू की जगह एफ एक्स, तो वही होता है वी की स्क्वायर ऊपर वी डिफरेंट जू की माइनस जू डिफरेंट वी की। तो आप वैसे याद रख लो, कोई चक्कर नहीं है, बस मैंने आपको कहा कि जैसे एग्ज़ाम में आ सकता है तो इसलिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से भी आता है, मीन्स की एग्ज़ाम में इसी तरह से आएगा, तो उस समय आप थोड़ा सा टाइम, मीन्स की कन्फ्यूजन क्या होती है कि उस समय बर्डन होता है, थोड़ा टाइम एग्ज़ाम का बर्डन होता है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इस तरह से समझा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमने इसको फेस करना है उस समय एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्या है, चेन रूल, और यही मेथड होते हैं, 5 के 5 मेथड है हमारे पास, इसके अलावा और कोई भी डिफरेंशिएशन किसी भी वे से नहीं होती हैं। तो प्लस हो
फंक्शन में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, वो चारों कर लिए। अब हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास क्या है, दो फंक्शन एक साथ आ गए तो इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। आपको पता होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इस तरह से हम लिखते थे फोग। लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, लेकिन कंपोजिट फंक्शन भी मान सकते हो इसको, क्योंकि है वही दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया हुआ इसने, फोग वो लिख सकते हैं बीच में, कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसमें क्या क्या रहा है तो वो देखो, हमारे पास कंपोजिट फंक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो यही बच्चे पे कंफ्यूज भी होते हैं। तो क्या है, पहले बाहर वाला फंक्शन देखो, बाहर हमारे पास फंक्शन एफ है और अंदर हमारे पास क्या है, जी है। तो हमने सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को, बाहर वाले फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले सबसे पहले एफ फंक्शन है, तो एफ फंक्शन की क्या की डिफ्रेंशिएशन, तो एफ ऑफ कर दिया हमने, अंदर जो भी है उसको वैसे रहने देना है, फिर जो अंदर चीज़ है उसका हमने फिर से किया डिफ्रेंशिएट, तो इस तरह से आएगा। ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको करवाना चाहूँ तो मान लो, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लो आ गया हमारे पास साइन एक्स का स्क्वेयर। अब हमारे पास देखो दो फंक्शन है, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर अलग से फंक्शन बन सकता है और साइन अलग से फंक्शन बन सकता है। तो इसको क्या मान लो कोई फंक्शन एफ और इसको मान लो कोई फंक्शन जी। अब हमने क्या करना है, पहले फंक्शन बाहर वाले की करनी है, तो साइन की करेंगे। तो साइन की क्या होता है हमारे पास, साइन की हमारे पास बन जाता है कोस। ठीक है ना, आपको पता है कोस बन जाता है। तो अगर कोस बन जाता है तो यहाँ पे क्या आ गया कोस, और बीच वाला फंक्शन उन्होंने कहा कि वैसे रहने देना जी एक्स, तो वो क्या था एक्स की स्क्वायर, तो कोस हो गया एक्स का स्क्वायर। अब अंदर वाले फंक्शन का फिर से करना है, मीन्स की एक्स की स्क्वायर का फिर से करेंगे तो उसका क्या आ गया 2x। तो वो 2x आप आगे भी लगा सकते हो पीछे भी लगा सकते हो, वो कोई चक्कर नहीं है, आगे पीछे लगाने से कुछ नहीं होता। तो क्या आंसर क्या आएगा, 2x कोस एक्स का स्क्वेयर। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको चेन रूल किस तरह से होता है। तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं चेन रूल में, तो वो याद रखना है आपने। हो सकता है 3 बार 4 बार भी आपको करना पड़े, लेकिन अंदर जब तक अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं ना, तो वो हमारे पास तब तक करते रहना। अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं तो मैंने बताया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरह से अलग टाइप का फंक्शन आ सकता है, तो आपको वो पहचानना है फंक्शन। अब एक ही टाइप के दो फंक्शन हो गए तो वो कभी भी कंपोजिट फंक्शन नहीं होगा। मान लो जहाँ पे एक्स दिया है, आप कह लो कि ये फंक्शन दिया और एक दिया है एक्स का स्क्वायर, तो आपने ये नहीं कहना कि इसका पहले डिफरेंशिएशन करें फिर अंदर वाले की करें। अब ये देखो, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो मल्टी जाएंगे। तो एक्स और एक्स की स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की क्यूब बन जाता है, आपको पता होगा। ठीक है ना, तो ये एक ही फंक्शन है, ये दो फंक्शन नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, दो फंक्शन तभी होंगे वो अलग अलग टाइप के अगर फंक्शन है। अगर अलग अलग टाइप के फंक्शन है तब होगा, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन लग रहा होना चाहिए। क्या, प्लस माइनस लग रहा होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, इस तरह से कोई ना कोई उसमें ऑपरेशन होना चाहिए। अगर ऑपरेशन नहीं है, सीधा इस तरह से दिया, अब ये मल्टीप्लाई लग रहा है, तो ये नहीं मतलब कि मल्टीप्लाई जो कंपोजिट फंक्शन है। ये भी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और कंपोजिट फंक्शन में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो वो चीज़ ध्यान में आपने रखनी है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब डेरिवेशन करनी है ना, डेरिवेशन आपको होता है कि चाहे जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, डेरिवेशन करनी काफ़ी सिंपल है। आपको कन्फ्यूजन होगी जो इंटीग्रेशन में होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन सबकी संभव नहीं होती है। ठीक है, सबके लिए पॉसिबल नहीं होती। डेरिवेशन तो हम जिसकी मर्जी कर सकते हैं, हो जाती है डेरिवेशन। मीन्स की 90% फंक्शन ऐसे होते हैं जिसकी डेरिवेशन हो जाती है। जैसे मैंने डिफरेंशिएबल बोला ना, तो अगर वो डिफरेंशिएबल है मीन्स की इसका मतलब उसकी डेरिवेशन हो सकती है, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मैंने बताए थे पिछली वीडियो में कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। तो मोस्टली जितने मैंने पढ़ाए थे उसमें से 80 to 90% फंक्शन सारे डिफरेंशिएबल ही होते हैं। तो इसलिए डिफरेंशिएशन आसान होती है, इंटीग्रेशन सबकी हमारे पास पॉसिबल नहीं होती, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तब आपके लिए थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो उसको हम ध्यान से फिर से करेंगे बाद में, पहले डिफरेंशिएशन करें फिनिश। तो क्या है, अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है, डेरिवेशन हमने करनी है या डेरिवेटिव करना है हमने। तो किसका करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे पास डेरिवेशन है जो उसमें हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ। तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास डेरिवेशन में कुछ भी आ सकता है। वैसे आपको बता दूं कि जहाँ से क्वेश्चन कोई आया भी ना हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है ना उसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं दिया हुआ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है। तो अगर आप छोड़ना भी चाहते हो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप रीड आउट करना चाहते हो तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा ना, मैं सीधी बात बताऊँ तो जहाँ से आएगा, जो इसकी डोमेन रेंज है ना, तो जहीं से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा टिपिकल। लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं करवा देता हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं आई तो हो सकता है दोबारा आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम 2 ही बार हुआ है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम मैंने इसलिए करवा दिया। बाकी आपकी मर्जी है कि आपने करना है कि नहीं। ठीक है ना, तो क्या है, साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास होता है, तो ये याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें अब कोई नहीं है। अब इसको मैं ये बता सकता हूँ कि साइन कोस सेम होते हैं, बस साइन ये दिया है तो कोस में माइनस आ गया।
अब टेन कोट सेम होते हैं, टेन जे दिया है तो कोट में उसके साथ माइनस आ गया, सेक और कोसेक सेम होते हैं, कोसेक जे दिया है तो कोट में उसके साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब हमारे पास डोमेन क्या है, तो डोमेन रेंज याद रखनी है इसकी, जो रेंज कहाँ तक है इसकी, तो -1 से लेकर 1 तक है ना। इसको मॉडुलस को अगर खोलें तो क्या होगा, -1। अब जहाँ पर अकेला लेस देन दिया है तो लेस देन x लेस देन 1, तो इस तरह से हमारे पास होगा कि -1 से 1 के बीच में। अब ये क्या दिया क्या है, तो ये हमारे पास ओपन दिया हुआ है देखो, क्योंकि अगर हमारे पास जहाँ पे दिया होता इक्वल टू साथ में तो फिर क्लोज होता, लेकिन ये हमारे पास वैसे क्लोज तक होते हैं। आई थिंक मैंने नहीं लगाया तो वो कर लेना, आप चेक कर लेना सही। ये लेस देन इक्वल टू होते हैं हमारे पास, क्योंकि जो क्लोज ब्रैकेट में होते हैं -1 to 1 से तक जो होते हैं। अब साइन कोस की सेम होती है डोमेन, टेन कोट कोट की हमारे पास रियल नंबर होता है, मीन्स की इनफाइनाइट जाती है। और इसकी क्या होती है, ओपन का -1 से 1 जो है ना वो उसको माइनस कर देंगे रियल नंबर पूरे में से, पूरे रियल नंबर में से हमने इसको माइनस कर दिया तो बाकी जो बचेगा सारा का सारा क्या होगा हमारे पास, तो वो सारा का सारा इसकी डोमेन रेंज में से आएगा। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, तो इसको फार्मूलों को आपने याद रखना है सारे के सारे, बाकी फार्मूले ही। अगर इसमें से कुछ आएगा क्वेश्चन तो इसी तरह से सिंपल आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आएगा, 2x आ सकता है, क्यूब्स भी चेंज हो सकता है। तो जहाँ एक्स की स्क्वायर दिया है ना, तो अगर जहाँ एक्स की स्क्वायर दिया है तो जहाँ एक्स की 4 हो जाएगा, तो बस वही करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, जहाँ एक्स है तो एक्स की डिफ्रेंशिएशन दोबारा करें तो वो 1 बनता है, लेकिन अगर जहाँ एक्स की स्क्वायर आ गई तो उसकी डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे तो 2x बनती है। तो वो चीज़ याद रखनी है। चलो मैं एक एग्जांपल करवा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें क्या लगता है, चेन रूल लगता है हमेशा। जो होती है हमारे पास डेरिवेशन जो होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मान लो हमारे पास दिया है साइन इनवर्स निकालना है हमने एक्स की स्क्वायर। अब एक्स की स्क्वायर लिखा ना मैंने, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, वैसे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया फिर भी समझा रहा हूँ मैं। एक्स की स्क्वायर, अब इसका फार्मूला क्या है, 1 में रूट में हमारे पास 1 माइनस जो जहाँ पे दिया था, जहाँ एक्स था तो एक्स की स्क्वायर, अब जहाँ पे एक्स की स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर की तो एक्स की 4 आ गई। अब हमारे पास क्या होता था, जहाँ एक्स था तो इसकी डिफरेंशिएट करते थे तो ऊपर 1 नहीं रहता, तो कोई फंक्शन आंसर में फ़र्क नहीं आया। लेकिन अगर हम एक्स की स्क्वायर की कर रहे हैं तो इसकी डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो वो 2x आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आएगा हमारे पास, ये आंसर होगा अब हमारे पास। इसी तरह से और कुछ होगा तो वहाँ पे चेन रूल लगता जाएगा, आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन या मेथड ऑफ डेरिवेशन किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, कहाँ पे हमारे पास कौन कौन से वैल्यू। तो अब इसमें 3 होते हैं हमारे पास, अगर हम देखें ना 3 से या 4, मान लो 3 या 4 होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज काफ़ी मेथड होते हैं, लेकिन हमारे पास जो फार्मूले मोस्टली यूज़ होते हैं ना एग्जाम में, 3 से या 4 या 3, मीन्स कि अब वैसे तो होते वैसे ज़्यादा, मीन्स कि यही मेजर होते हैं। ठीक है, बाकी इसके सब पार्ट होते हैं तो वो हम इसको यही इसी में इंक्लूड कर लेंगे। तो मान लो अगर 3 या 4 पार्ट इसके होते हैं तो वो हमने करने हैं किस तरह से उसको मेथड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन। अगर कह रहे कि इस तरह की कोई भी डिफरेंशिएशन करनी है हमने, इस तरह के कोई भी फंक्शन की, तो उसमें क्या करना है, हमने सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो अब हमें पता है कि जहाँ से देखना हमने 1 + x की स्क्वायर दिया ना, तो ये दोनों के लिए किसके लिए दिया था, tan या कोट के लिए। तो अब जहाँ में जब भी आएगा ना तो हमने क्या करना है, एक्स की जगह पुट कर देना a tan थीटा। अब जहाँ पे a था इसलिए किया, अगर एक्स की स्क्वायर 1 होता ना तो फिर हम a नहीं लिखते, फिर अकेला tan होता। तो जहाँ a आया इसलिए हमने लिखा tan, क्योंकि फिर क्या था 1 की स्क्वायर है ना तो 1 आता, जहाँ तो 1 से फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, ए था जहाँ ए की स्क्वायर का तो ए इसलिए फ़र्क पड़ा। तो एक्स इक्वल टू कर दिया a tan थीटा या a कोट थीटा कर दिया, क्योंकि हमने जहाँ से देखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास माइनस में दिया, अगर कह रहा है ए की स्क्वायर माइनस एक्स में दिया, तो अब माइनस के लिए देख लो, जहाँ पे माइनस आ रहा है ना, 1 - x की स्क्वायर 1 - x की स्क्वायर, और कहीं पे देखो नहीं आ रहा। तो जहाँ पे अगर दिया है हमारे पास ए की स्क्वायर -x की स्क्वायर दिया है, अब ए की जगह मैंने कहा 1 भी आ सकता है। तो हमारे पास इसके लिए क्या आ जाता है, एक्स पुट करेंगे ए साइन थीटा जहाँ कोस थीटा पुट करेंगे। इसके बाद एक्स की स्क्वायर -a की स्क्वायर करेंगे। जब एक्स की स्क्वायर -a की स्क्वायर, इसके लिए ना ए की जगह 1 आ गया अगर, तो जगह इसके लिए है सेक और कोसेक के लिए, तो हम ए को पुट करेंगे जब सेक या कोसेक। तो इस तरह से हमने याद रखना है। अब ये अगर तीनों हमारे पास क्या आ जाए, कॉम्बिनेशन में आ जाए, प्लस और माइनस नीचे आ जाए, तो एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा करना है, या एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा करना है। ए की जगह सिर्फ 1 कर देंगे तो कोस थीटा करना है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे पास मेथड है हमारे पास करने का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, अब नेक्स्ट करते हैं हमारे पास सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, अभी हमारे पास पहले क्या किया हमने,
मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन किया। दूसरा क्या है, लोगरिथम डिफरेंशिएशन। अगर लोगरिथम आ रही आती है तो उसका हमारे पास अलग प्रोसेस होता है, उसका अलग हमारे पास मेथड होता है। तो वो क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग लोगरिथम, प्रोसेस ऑफ टेकिंग लोगरिथम ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने लोगरिथम में लोग टेक कर लेना है बोथ साइड। देन डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड लोगरिथम डिफरेंशिएशन। इट इज यूज फॉर फंक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओ क्वेश्चन नंबर ऑफ फंक्शन। कह रहे कि जिसका यूज कब होना है हमारे पास, जब फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट वाला होगा, जब हमारे पास क्वोशंट मीन्स की या तो जू इंटू वी वाला फंक्शन होगा या जू अपॉन वी वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी ये इस तरह के दो फंक्शन हो गए तो उसमें यूज करना है। अब अगर तो सिंपल है ना हमारे पास जू इंटू वी या जू अपॉन वी मीन्स की जू, अगर सिंपल है ना तो सीधा फार्मूला लगाएंगे जो मैंने पहले बताया। अगर वो टिपिकल बनता है ना तो फिर हम लोग लगाते हैं, और वो आपको पता कैसे चलेगा, तो एग्जाम में आपको आंसर से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर लोग लगाते हैं ना तो आंसर जो आएगा ना वो लोग की फॉर्म में ही आएगा। तो आपने देखना ऑप्शन में लोग आ रहा है कि नहीं, अगर तो ऑप्शन में लोग आ रहे हैं ना तो फिर आपने दूसरे मेथड पे जाना है, नहीं तो अदरवाइज आपने फर्स्ट मेथड ही करना है। अगर दोनों दिए हैं, ये लोग वाले भी दिए हैं ऑप्शन, दूसरे भी दिए हैं, तो फर्स्ट फिर आपने करना है वही फार्मूला लगाना है, जू इंटू वी और जू अपॉन वी वाला। अगर उससे आपको टिपिकल लग रहा है फिर लोग पे जाना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसी फार्मूले को देनी है, फिर लोग पे आना है आपने। इतना मैं कह दूँ आपको, बाकी आपने देख लेना है। मैं आपको एग्जांपल समझाते हुए दी हुई है, फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म इस तरह से। अगर जे फंक्शन दिया ना तो इसको हम लोग से ही सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। क्या दिया, जे एक फंक्शन है उसकी फंक्शन वे ऊपर एक और फंक्शन पावर में। इसका मतलब अगर सिंपल देखें तो फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल की फॉर्म में। तो अगर किया है एक्स की पावर, मान लो एक्स की पावर दिया है ना, तो एक्स की पावर एक्स दिया है अगर मान लो, तो ऐसे फंक्शन जब दिए हैं जे भी वेरिएबल और जे भी वेरिएबल और ये सेम वेरिएबल होने चाहिए दोनों। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो दोनों एक्स की फॉर्म में। जे नहीं कि ऊपर वाई दिया है, अगर ऊपर वाई दिया है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वो वाई एक कॉन्स्टेंट की तरह है, उसको फिर हमने कुछ नहीं करना होता, ठीक है ना। अगर दोनों जगह एक्स है तो फिर ही है हमारे पास, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जिसके कर रहे हैं ना उसी को हम वेरिएबल मानते हैं। अदरवाइज बाकी सारे हमारे पास वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट ही मान के चलते हैं। तो इस तरह से अगर दिया तो इसको हम क्या करेंगे, लोग से करके देखते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको करवा देता हूँ। मान लो एक्स की पावर एक्स दिया है, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो क्या होगा, वाई इक्वल टू हमने मान लेते कोई फंक्शन वाई, इस यहाँ पे कुछ भी लिख लो कोई चक्कर नहीं, वैसे वाई मानते हैं मोस्टली। तो आपने भी वाई से किया हो इसलिए इससे ईजी लगेगा। तो वाई इक्वल टू जो फंक्शन दिया दोनों साइड लोग करेंगे, इधर भी लोग आ गया इधर भी लोग आ गया। अब लोग आ जाए तो आपको पता है ऊपर वाली पावर लोग के आगे जाती है, तो क्या हो गया एक्स लोग एक्स। अब आपको पता है कि जे फंक्शन जू है और जे फंक्शन वी है, मीन्स की जे फंक्शन जू है जे फंक्शन वी है। तो क्या करेंगे, जू डिफरेंट वी की प्लस वी डिफरेंशिएशन जू की। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है ना। तो बाद में जो इंटू वी ही लगेगा, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट लगेगा जो क्वेश्चन लगेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर इस तरह से आ गया तो फिर हमें कंफर्म हो जाता है कि इसमें लोग ही लगना है। लेकिन अगर पहले ही इस फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर हमारे पास यूज़ नहीं करने की जरूरत लोग की, फिर हम फर्स्ट वाला मेथड ही प्रेफर करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन की। हमारे पास इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करते हैं। अब उसमें क्या होता है इम्प्लिसिट में हमारे पास कि दो फंक्शन दिए होते हैं हमारे पास, जैसे दिया इफ एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स की दो वेरिएबल एक्स और वाई दोनों दिए हैं फंक्शन में, इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन देन इन ऑर्डर टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स आंसर होगा। तो y को विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, जो हमारे पास वेरिएबल दिया तो विद रिस्पेक्ट टू x के किया, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। वी डिफरेंशिएट ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू x इमेजिनरी y एज फंक्शन एंड x इज कलेक्ट टर्म इन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या कह रहे हैं हमारे पास कि हमने जब करना है इम्प्लिसिट फंक्शन तो हम क्या करेंगे, y को एज ए कांस्टेंट लेकर चलेंगे और x की क्या कर लेंगे हम रिस्पेक्ट टू फंक्शन डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसमें क्या दिया हो, जैसे दे देखो एक्स वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हमारे पास मान लो डिफरेंशिएट करने को बोले एक्स वाई, अब हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने तो वाई कांस्टेंट की तरह हो गया ना। तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, वाई ऐसे ही आ गया। पहले इसमें जू इंटू वी लिखेंगे क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, लगेगा तो जू इंटू वी, तो जू इसकी करेंगे तो क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि वाई की तो वाई डैश आएगा जिसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद वाई ऐसे ही रहा ये कॉन्स्टेंट की तरह, फिर एक्स की डिफरेंट की तो वो वन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन निकल जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका भी ध्यान रखना, इम्प्लिसिट फंक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। इसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लो आप क्या चीज़ है। तो हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन कहता क्या, तो वो समझ लो आप, वो जानना जरूरी है आपके लिए। तो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ मीन्स की जो भी थीटा दिया ना, हम एक्स की फॉर्म में ले लो। अगर मान लो जहाँ पे वाई जेड दिया होता, जहाँ वाई जेड दिया होता फिर अंदर एक्स ले लो। अब जहाँ पे एक्स ले लिया इसलिए थीटा लिखा हुआ, तो वाई इक्वल टू एफ थीटा एक्स इक्वल टू जी थीटा वेयर जी इज़ अ पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो क्या कह रहा है कैसे करना है,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू पहले क्या कर देना हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। तो अब इसमें जो आंसर क्या है थीटा, तो क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स करना है ना। तो डी वाई के अपॉन कर देंगे हम, जो वेरिएबल है थीटा, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट टू करेंगे, एक्स के साथ क्या कर देंगे डी थीटा कर देंगे, एक्स के साथ डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब इसकी अलग से निकालेंगे, इसकी अलग से निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि ये दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स को हम इस तरह से सोल्व करना है हमने। अब नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू नदर। कह रहे कि वन फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू नदर फंक्शन की करनी है, बात सेम ही है। जहाँ पे जैसे हमने पैरामीटर लिया था तो वो थीटा आ गया। अब जहाँ पे फंक्शन लेना है तो विद रिस्पेक्ट टू मान लो वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया और जेड इक्वल टू जी एक्स दिया है। तो कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू हमने जिसके करना है तो वो हमने देखना है। अब कह रहे हैं कि वाई दिया और विद रिस्पेक्ट टू जेड के करना है, मीन्स कि एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू नदर फंक्शन के करना था। पहले क्या होता था, एक फंक्शन में दो वेरिएबल होते थे, तो एक वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू नदर वेरिएबल करते थे एक ही फंक्शन में। अब फंक्शन ही दो दिए हैं, एक एफ एक्स दिया और जे जी एक्स दिया है। तो क्या कह रहा है, डी वाई को विद रिस्पेक्ट टू डी जेड के करना है, जैसे जे वाई और जे जेड है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो क्या कह रहा है, डी वाई को विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, जो अंश वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल क्या दिया है, एक्स दिया है। देखो इसमें वेरिएबल दोनों में एक्स सेम दिया है। तो डी वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ किया, डी जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ किया, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स मीन्स की ऊपर और नीचे क्या आ गया जी डैश एक्स, मीन्स की इसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड में इसकी डिफरेंशिएशन, तो वही क्या हो जाता है, डेरिवेशन हो जाता है विद अनदर वेरिएबल। इसके बाद क्या है, डेरिवेशन ऑफ अ हायर ऑर्डर का बोला है उसने। हायर ऑर्डर का मतलब कि एक से ज़्यादा। अब हमारे पास y इक्वल टू जे दिया है, तो y डैश क्या हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, मीन्स की फंक्शन को हम कर देते थे विद। अब हमारे पास कह रहे हैं कि डबल डैश वाई डबल डैश दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, डी की स्क्वायर वाई भी बोलते हैं। अगर 3 के लिए दिया था डी की क्यूब अपॉन डी एक्स की क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। जे भी फॉर्म है, जे भी फॉर्म है, तीनों तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, तो कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमारे पास निकल गया, जो आया ना, जो भी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आया, मीन्स लो मान लो हमारे पास जे आया, इसी को हम बोलते हैं ना डी वाई अपॉन डी एक्स। जे हमारे पास जो आया वाई डैश, जो पहली डेरिवेशन आई, उसको विद रिस्पेक्ट टू किसके कर देना, फिर से थीटा के साथ कर देना है, ठीक है। उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा के कर देना है, डी विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, और नीचे क्या आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो गया सेकंड ऑर्डर। अब इसको अगर सिंपल देखना है ना, तो सिंपल हमारे पास मान लो एक क्या दिया है, जैसे वाई की फॉर्म में दिया है ना, मान लो वाई दिया है एक हमारे पास 2x, एक दिया है 2x, और इधर मान लो हमारे पास दूसरा क्या मान लिया हमने, एक ही माना है ना, वाई एक ही फंक्शन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू करना है। मान लो ये दिया 2x का स्क्वायर दिया। अब वाई डैश किया जब, तो वाई डैश क्या आ जाएगा, नीचे आ गया 4 और x। अब वाई डबल डैश करेंगे तो वाई डबल डैश फिर से इसकी होगी, तो वो क्या हो गया 4। तो देखो सिंपल है, वहाँ जो थ्योरी है ना, थ्योरी में वो आपको टिपिकल लगेगा। तो ऐसे देखो सिंपल है, एक बार डिफरेंट की, उसकी फिर से डिफरेंट कर दी, तो वो डबल डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, तो ऐसे ही करना होता है हमने इसको, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद शॉर्टकट्स है इसके 2-3, जो वो याद रख लो, बाकी फिर आपका डेरिवेटिव खत्म है, फिर हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो शॉर्टकट क्या कह रहे हैं हमारे पास, अगर मान लो कि क्या है फंक्शन, एक ही फंक्शन की मान लो, अगर हमारे पास फंक्शन दिया है एक्स है, उसकी पावर फिर से एक्स, उसकी पावर फिर से एक्स, मीन्स की जो फंक्शन दिया ना एक, उसी की पावर फिर से होगा, उसी की पावर मीन्स की सेम पावर। अगर जहाँ पे दिया होता है ना एक्स की स्क्वायर, फिर उसकी पावर एक्स की स्क्वायर, इस तरह से मीन्स की सेम चीज़ चल रही है जो भी चल रही है। तो उसने एफ एक्स दिया तो एफ एक्स की पावर चलती जा रही है ऊपर। तो कह रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स किसकी डिफरेंशिएट होगी, तो क्या होती है वाई का स्क्वायर, मीन्स की जहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसकी स्क्वायर कर दी, वाई की स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। नीचे क्या आएगा 1 माइनस लॉग वाई, 1 माइनस लॉग वाई, मीन्स की ये चीज़ तो परफेक्ट है जैसे रहेगी। इधर क्या आ गया वाई डैश एक्स। अब वाई डैश एक्स क्या है कि एफ एक्स ये दिया हुआ, जो भी एफ एक्स दिया है ना उसकी डिफरेंट, मान लो एक्स दिया था तो उसकी डिफरेंट 1, अगर एक्स की स्क्वायर हो फिर इसकी डिफरेंट 2x, तो जो भी दिया है वो लिखना है, नीचे क्या आ गया वही फंक्शन। तो ये है हमारे पास इसका शॉर्टकट। अब इसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये आई थिंक एग्जाम में भी आया हुआ सेकंड वाला, इसको याद रखना है। y इक्वल टू एम की पावर n दी है, मीन्स कि अब m अलग फंक्शन है, n अलग फंक्शन है, तो उसकी जब हम करेंगे तो कह रहे हैं कि उसकी डिफरेंस जो पूरी की पूरी ये होती है, इसको आप याद रख लो बस। तो कैसे होगा, मान लो इसको वैल्यू आ गई हमारे पास x की पावर
log x। ठीक है, ये दिया। अब x अलग फंक्शन है और log x अलग फंक्शन है। अगर ऐसे नहीं करना तो x की पावर साइन x लिख लो, जो साइन x की पावर ऊपर लिख लो कुछ की x की स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी कर लो, मीन्स कि m की पावर n बन रहा है ना। तो इसमें क्या करना है, m की पावर n वैसे रहेगा, जो भी फंक्शन दिया सेम रहेगा। फिर क्या आएगा, जो ऊपर पावर होगी ऊपर आएगी, नीचे हमने लिख देना m जो बेस में होगा, m डैश कर देना, जो बेस होगा उसकी कर देनी है, अगर साइन है तो उसका कोज x हो गया, फिर n डैश उसकी पावर की डैश कर देनी है और log m कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल में आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे तो थोड़ा बहुत है तब समझा दूंगा। बाकी हो सकता है इसके अगर एमसीक्यू अगर नहीं मिलती हो तो आपके जितने भी डाउट है ना, वो सारे के सारे डाउट आप क्या कर सकते हो, मुझे सेंड कर सकते हो, वो आपको मैं जरूर सोल्व कर दूंगा। जो भी आपको मास्टर कैडर के रिगार्डिंग अब मुझे लगेंगे सही है, ठीक है ना। अगर आप करते हो तो मैं आपको साथ में समझाता भी जाऊँगा कि कौन से हमारे पास मास्टर कैडर में आने वाले क्वेश्चन हैं और कौन से हायर लेवल के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप मुझे सेंड करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं करने, तो वो भी आपको साथ में समझ में आ जाएगा वैसे। इसके बाद थर्ड हमारे पास जो दिया है, थर्ड हमारे पास ये दिया है शॉर्टकट 4 log x, मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी कांस्टेंट log x के साथ आया, नीचे भी कोई कांस्टेंट log x के साथ आया, प्लस साथ में कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर दिया है तो कह रहे हैं कि चारों कांस्टेंट 4 8 -7 और 10, इसका क्या कर दिया हमने डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के बाद जो मैंने करवाया तो वैसे सेम वैसे ही होना है। डिटर्मिनेंट क्या कर दिया, वैसे डिटर्मिनेंट कर दिया। डिटर्मिनेंट के बाद क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स किसका करना, log x। अब ये log x दिया है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी। नीचे हमारे पास क्या आ गया, बेस। बेस हमारे पास अब जो भी था ये बेस दिया हो तो सेम बेस ऐसे आ गया, उसकी स्क्वायर कर दी, ठीक है। तो यही हमारे पास है। अब एग्जाम्पल में यही किया हुआ, इसके डिस्क्रिमिनेंट 96 आ गया, डिटर्मिनेंट log x की क्या आ गई 1/x और नीचे इसके x का स्क्वायर। तो इसी तरह से जो जनरल फार्मूला इसका इस तरह से, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। नहीं तो ये क्या है, इसका जनरल फार्मूला ऊपर मैंने एग्जांपल दी हुई थी। तो आई होप समझ में आ गया। ये थोड़े से हमारे पास शॉर्ट करते जो किसके लिए हैं, डेरिवेटिव के रिगार्डिंग है। इसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन करेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में काफ़ी शॉर्टकट आएंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा। मैं सारा क्या करता हूँ, मोस्टली आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। बाकी जब आपको क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी ही चीज़ें ही बेसिक आई हुई हैं। बाकी जो लगता है कि कुछ शॉर्टकट अप्लाई होने वाले, वो मैं आपको साथ साथ में समझाता जा रहा हूँ। बाकी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। जितना किया ना आपने वो करना है कि हमने वो फिक्स करना है कि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। अगर मान लो आपने 150 मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है तो आपने 150 नहीं लाने हैं। अगर आप, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 130 135 तक आ जाते हैं ना, तो आपकी नौकरी जो कहते हैं ना कहीं पर नहीं गई, क्योंकि इतने ज़्यादा मार्क्स कभी नहीं, आपने मेरिट देखी होगी 120 से ऊपर नहीं जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जनरल वालों की जाती है। तो अगर जनरल वालों के हिसाब से चलना है तो आप क्या कर सकते हो, 130 मीन्स कि आप 20 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, वो भी करने हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी तक आपको जितना भी सिलेबस है उसमें अभी तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपने छोड़ने हैं। तो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना छोड़ने, तो वो आपने छोड़ने भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे क्वेश्चन करने ही करने हैं। जो मैं बता रहा हूँ छोड़ने, तो वो छोड़ने ही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, जो करने हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें वो पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है, ठीक है ना। अगर आप जो क्वेश्चन सोच के चले हो घर से कि जो छोड़ने हैं, वहाँ जाके आप ट्राई करने लग जाओगे ना, तो वो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको पता है 1 मिनट एक क्वेश्चन का मिलेगा, और उसमें से भी 1 मिनट मिलना नहीं, क्योंकि आपने ओएमआर भी फिल करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 10 सेकेंड तो आराम से एक ओएमआर को फिल करने में लगेंगे, ठीक है ना। अगर आप एक एक करके करोगे, आप एक साथ लगातार करोगे, 10 क्वेश्चन के बाद 20 30 क्वेश्चन के बाद करोगे, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा कम टाइम लगे, लेकिन फिर भी देखने में लगेगा और उससे आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो आप मिनिमम मान के चलो कि 50 सेकंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन के लिए नहीं है आपके पास। और कभी भी आपने ये नहीं करना एग्जाम में कि 150 पूरे के पूरे, अगर आपने पहले क्वेश्चन पेपर कर लिए फिर ओएमआर पे करो, ऐसा भूल के भी कभी मत करना। अगर बाद में एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहा, तो आपने किए हुए क्वेश्चन भी, मीन्स की ओएमआर पे अगर आंसर की पे फिल नहीं हुए, तो आपके क्वेश्चन पेपर पे करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 20 या 30, इससे ज़्यादा क्वेश्चन का टारगेट नहीं लेकर चलना आपने कि लगातार हम फिल करेंगे, ठीक है। ओएमआर ज़्यादा से ज़्यादा 10 20 30 तक लेकर चलनी है। अदरवाइज आप साथ साथ में कर सकते हो, तो वैसे भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से करते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझाने वाली हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आएगी। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले समझ लोगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम दोबारा पता नहीं कब आना है, तो दोबारा के लिए नहीं है आप इसे छोड़ना भी, ठीक है।
बाकी इस नंबर पे आप बता सकते हो किसी ने करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जिसने भी मास्टर कैडर को ज्वाइन करना है, अब आपको आंसर की भी जल्दी मिल जाएगी। और आई थिंक फर्स्ट वाले बैच को ज्वाइन किया भी हुआ काफ़ी बच्चों ने, और काफ़ी बच्चों का पता चल गया हुआ, तो वो भी ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ियों ने किया भी हुआ। तो अगर जो उन्होंने तो किया हुआ पहले बैच मेरा, तो उनको कंसेशन मिल रही है, अदरवाइज़ उसकी अलग से फीस है। तो अभी वीडियो नहीं बनी तो मैं डाल दूँगा जल्दी ही। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।